सो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज आकाश कुमार वाथव, योर इंग्लिश मासाब। हम शुरू कर रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, हमने अब तक पढ़ा है बाकी के लेक्चर्स में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रपोजिशन ऑफ टाइम। लगभग सिमिलर स्टार्टिंग के प्रपोजिशन वही होंगे, इन, ऑन और एट, और हम इसे क्लस्टर्स में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारी पीपीटी पर, और आप लोग भी ध्यान दीजिए प्रपोजिशंस ऑफ टाइम क्या है क्या नहीं है। सो हम किस तरह से और क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्लस्टिफिकेशन होने वाला है, उस बात को ध्यान रखें। तो हमारे पास हम किन किन चीजों को ध्यान में देने वाले हैं, क्या आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा भाई लोग जहाँ बैठे हुए हैं? हम जोड़ी जोड़ी में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इन, ऑन और एट को। हम पढ़ने वाले हैं ऐसे फॉर, ड्यूरिंग और वाइल को। हम पढ़ने वाले हैं टिल, अनटिल और बाय को। ये सारे प्रपोजिशन इस वक्त अब टाइम से डिनोट करे जाएंगे, यानी टाइम से जाने जाएंगे। ठीक है, याद रखिए हम लोग किन किन को पढ़ रहे हैं। हम लोग जोड़ी में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इन, ऑन और एट एक बार में पढ़ने वाले हैं। हम लोग फिर कंफ्यूजन क्लियर करेंगे फॉर, ड्यूरिंग और वाइल के बीच में, और फिर हम लोग लास्ट में मूव करेंगे टिल, अनटिल एंड बाय। तो ये जो एक क्षेत्र है ये हमेशा परेशान करेगा प्रपोजिशन में। तो स्टार्टिंग, तो हमारे पास सबसे पहले जो प्रपोजिशन आता है दैट इज इन। तो हमारा सबसे पहला प्रपोजिशन है इन। इन सामने आपके लिखा ही हुआ है। इनका यूज कहाँ पर होगा? इनका यूज होता है ड्यूरेशन के अंदर, यानी हमें इनका यूज किसी बड़े कालखंड के अंदर करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स में देखें, इन मंथ्स के साथ लिखा हुआ है, सीजन के साथ, पार्ट्स ऑफ डे के साथ लिखा है, ईयर्स के साथ लिखा है, सेंचुरीज, इन फ्यूचर वगैरह वगैरह इस तरह से लिखते हैं। तो इनका यूज कहाँ होगा? इनका यूज हम लोगों ने किया था तो में हम लोगों ने किया था। अगेन हमारा इनका मतलब के अंदर होता है, तो किसी समय सीमा के अंदर, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। किसी समय सीमा के अंदर। अब मैं अगेन के अंदर बोल रहा हूं तो मुझे सीमा का ध्यान रखना है। इसका मतलब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई ना कोई समय सीमा है। तो जैसे हम लोगों ने इन पढ़ा था प्लेस में, तो वहां पर एक सीमा थी, एक बॉर्डर लाइन थी। ऐसे यहाँ पर भी बॉर्डर लाइन होती है। यहाँ पर बॉर्डर लाइन क्या होगी? यहाँ पर हमेशा जो कालखंड है, कोई भी कालखंड का दो पॉइंट आपको मिलेगा। एक मिलेगा स्टार्ट और एक मिलेगा एंड। तो अब सोचते हैं, आप लोगों से मैं पूछता हूं, क्या डे का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है? अमूल्य बताओ, हाँ या ना? डे स्टार्टिंग एंड होता है। चलो मोहित बताओ, क्या वीक का स्टार्टिंग और एंड होता है? ठीक है। गीतांजलि आप बताओ, क्या मंथ का स्टार्टिंग और एंड होता है? ठीक है। शाहनवाज जी बताओ, क्या ईयर का स्टार्टिंग एंड होता है? तो जिस जिसके स्टार्टिंग और एंड होते हैं, अगर मुझे इन लगाना है, इसका मतलब है मुझे इनके बीच में लगाना। तो इन कहाँ आएगा? इनके बीच में कहीं। ओके, जिस भी कालखंड का स्टार्ट और एंड हो, उसके बीच में कोई घटना हो रही हो, तो हम इन लगाएंगे। फाइन, बहुत आसानी से ध्यान रखें, किसी भी टाइम पीरियड्स के बीच में हमें इनका यूज करना पड़ता है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि आखिरकार ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। जब तक हम ऑन और एट नहीं पढ़ेंगे तब तक इन कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। तो हमें ऑन और एट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, यहां तक क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनके लिए। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखें, आई वॉज बोर्न इन 1995, तो 1995। क्या 1995 की स्टार्टिंग और एंड होगी? जनवरी स्टार्टिंग होगा और दिसंबर एंड होगा, है ना? वी गो ऑन वेकेशन इन समर, तो समर का स्टार्टिंग और एंड होगा। जनवरी का स्टार्टिंग 1 से लेके 31 तक होगा। आई प्रिफर टू स्टडी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का स्टार्टिंग कहीं से होता है, खत्म हो जाती है कहीं मॉर्निंग, फिर दोपहर शुरू हो जाती है। दिस हैपेंड इन 21st सेंचुरी, कहीं स्टार्टिंग कहीं खत्म होगा। वी कॉल यू इन 2 hours, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर हम आपको बुला लेंगे।
ओके, तो कोई भी समय सीमा के अंदर जो कुछ हो, और वो समय सीमा क्या बताएगी, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो कुछ हो, उसमें हम इन लगाते हैं। इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। अब तक इन जो है वो आपको मेरे ख्याल से 70% समझ में आया होगा, बिकॉज मैं भी आपको 100% समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम इन ऑन और ऐड कर लेंगे, इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर राइट नाउ? अभी तक इन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या मेरी आवाज आ रही है? हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आता ऑन, और मैंने सामने क्लियर आपको करके रखा ऑन। ऑन कब हो यूज होगा? ऑन यूज होगा दिन एवं दिनांकों के साथ, विथ डेज एंड डेट्स। डेज एंड डेट्स, ठीक है। आई वॉज, मैं आपको अपनी बर्थडे बताता हूँ, बॉर्न ऑन 5th December, ठीक है। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया हमारा डे, और ये वाला क्या चीज हो गई? ये वाली हमारी हो गई डेट। दिन एवं दिनांकों के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, इतना समझ लीजिए, सरल है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल ओकेजन्स में क्या होगा? वी आर मीटिंग ऑन दिवाली, स्पेशल ओकेजन हो गया, ठीक है। अच्छा, क्रिसमस डे यहां लिखा हो तो डे तो पहले से ही हो गया। आई विल गिव हर अ गिफ्ट ऑन हर, कुछ भी बोल सकते हो, एनिवर्सरी, बर्थडे, और डे ऑफ प्रमोशन, कितना कुछ बोल सकते हैं, देखो। तो जब भी मेरे पास दिन या दिनांक आ जाए, डे या डेट आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या हम ऑन टुडे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। टुडे अपने आप में एक संपूर्ण एडवर्ब है, ठीक है। सो वी आर मीटिंग ऑन टुडे इज रॉन्ग, वी आर मीटिंग टुडे इज राइट। क्या सही होगा जी? वी आर मीटिंग टुडे हमेशा सही होगा। वी आर मीटिंग ऑन टुडे ऐसा बोल दिया जाए तो हर बार गलत होगा। पता क्यों? क्योंकि टुडे ना कोई डेट का नाम है और ना कोई डे का नाम है। टुडे तो आज है ना, एक प्रकार का एडवर्ब है, कब शब्द का जवाब दे रहा है। ऑन टू नाइट भी नहीं बोलते, टू नाइट बोलते हैं। क्लियर है जी? गीतांजलि क्लियर है? दिन या दिनांक, दो शब्द रख लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। एक पूरा रिकैप करूंगा, टेंशन ना ले, अब तो कॉल पे नहीं है। हाँ, इन ऑन और एट, इन ऑन और एट इतने अच्छे समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, और ठीक है। अभी हम लोग ऐड पर कर लें, फिर करते हैं। ऐड पर चले।
ये कुछ एग्जाम्पल से आप लोग देख लीजिए। आई विल मीट यू ऑन मंडे, हम मीट मीट तो बहुत बार कर चुके, ठीक है ना। हर बर्थडे इज ऑन मार्च 15th, यानी डेट दी है। वी हैव अ हॉलीडे ऑन इंडिपेंडेंस डे, एक और दिन दे दिया। ओके द कॉन्सर्ट इज ऑन न्यू ईयर्स ईव, यानी एक और दिवस है। आई प्रेफर टू स्टडी ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकेंड्स में भी दिन ही आ रहे हैं। वी द वेडिंग इज ऑन संडे, वंस अगेन एक और दिन है, दिन या दिनांक। इजी। स्क्रीनशॉट वंस अगेन, स्क्रीनशॉट लेने में देरी ना दिखाएं। तमाम खवातीनों और हाजरात से मेरी गुजारिश है। चलें आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रपोजिशन आता है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में बहुत देर नहीं लगने वाली, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इसमें एनिमेशंस भी कुछ भी नहीं चलाने। हमारे पास आता है क्या, एट आता है। अब हम एट के बारे में बात करेंगे। तो अच्छा मोहित, कॉल पे तो नहीं है तू? अब हमने जब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात की थी तो एट की बात की थी, तो बताओ एट कब यूज होता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में? बिल्कुल वैसे ही एट यहां पर भी यूज होगा। बताओ एट यानी कब यूज होगा? हम्म, कोई और बताएगा? ये तो भूल गया। गीतांजलि आप बताएंगी? हम्म। यस। सी, मैंने आपको एट बताया था कि जब भी मेरे पास क्या चीज होगी भाई साहब, कोई पॉइंट होगा। और पॉइंट कितना सा होता है? इतना सा होता है। देखो पॉइंट जर्रा सा होता है, बहुत बड़ा तो नहीं होता। और यहां पर हम लोग देख लेते हैं, क्या घड़ी के हर बजे को एक पॉइंट बोलेंगे? बताओ, घड़ी के हर बजे को एक पॉइंट बोलेंगे ना। इसीलिए हम कहते हैं एट और फिर टाइम, जो कि अमूल्य बोल रहा था। ये क्या लिखा है? एट 4 o'clock लिखा है ना। क्यों? क्योंकि टाइम की बात कर रहा है। जब भी मैं टाइम की बात करूंगा एज अ पॉइंट, बस ध्यान रखो, तो एट लगा दूंगा। अब कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? बड़ा सरल है भाई। एग्जैक्ट टाइम 4 o'clock, मिड नाइट 12 बजे, रात के 12 बजे, एट नून दिन के 12 बजे, एट नाइट रात को, क्रिसमस हॉलीडे का पीरियड, जो भी पीरियड चल रहा हो, ध्यान रखना कोई स्पेसिफिक टाइम, केवल तभी एट लगेगा, है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम। ओके, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट यानी बिल्कुल इसी तरफ। और एक और मैं इसमें जोड़ देता हूं, एट अ लेट आवर, एट अ लेट आवर, इसका मतलब देर रात। ठीक है, एट यानी पॉइंटेड आउट, निर्दिष्ट समय, केवल उसी समय। फिर फोन आ गया मोहित तेरा। अब मुझे तुझे समझाना है, और रिकॉर्डिंग भी चल रही, मैं रोकना भी नहीं चाहता। चलिए, इज दैट इजी फॉर एवरीबॉडी एल्स? रिकैप करें हम लोग ऐड को। चलिए, तो द ट्रेन लीव्स एट 4 o'clock, एग्जाम्पल्स, आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट, द शॉप ओपन्स एट नून, वी एक्सचेंज दिस गिफ्ट एट क्रिसमस, यानी पॉइंट एकदम एकदम एग्जैक्ट। देखो एट क्रिसमस और इन क्रिसमस क्यों नहीं बोल रहे? इन क्रिसमस यानी पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन हो जाएगा वो क्यों क्रिसमस हो जाएगा। एट क्रिसमस यानी उतने सारे क्रिसमस के ड्यूरेशन में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, एग्जैक्टली किस टाइम? आई एम बिजी एट द मोमेंट, द पार्टी स्टार्ट एट मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट में एट, नून में एट, ध्यान रखिएगा, एट अ लेट आवर में एट। अच्छा, अब हम इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बाद में इसको ऑन एयर कर दूंगा यूट्यूब पे, सिर्फ आप लोगों को देखने को मिलेगा बस, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स इन द सेंस जो मेरे स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर को भी नहीं देखने मिलेगा। ये आपका प्राइवेट वीडियो में जाएगा, सिर्फ आप लोग देख पाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं इन तीनों को एक बार और। मोहित, आर यू बैक? हम एक थियरी समझते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड थियरी। एक पिरामिड ड्रॉ करता हूं मैं, इन और एट का, ठीक है, आपको समझ में जाएगा। ये समय है। ऑल राइट, तो हमने पिरामिड ड्रॉ कर दिया भाई, समझ लो समोसा है उल्टा रखा हुआ। नाउ यहां पर होगा इन, यहां पर होगा ऑन, और यहां ध्यान रखिए पॉइंट है, यहाँ क्या होना चाहिए? एट, पॉइंट बन रहा है। ठीक है,
ड्यूरेशन देखो कैसे धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है ना। इन अ मंथ, इन अ year, in a week, in a season, in a session, इन सब में इन लगेगा क्योंकि ड्यूरेशन बड़ी बड़ी है। ठीक है जी। अच्छा, ऑन मैं पहले बता चुका हूं, ऑन दैट डे, ऑन संडे, ऑन 20th अक्टूबर, ये सारे के सारे ऑन। और एट के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक टाइम, एट दिस मोमेंट, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ओके, एट 3 PM, सिंपल। ठीक है, दिस इज सच एन इजी वे टू अंडरस्टैंड। ना कॉपी दिस यानी कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कॉपी में मुझे ये इन्वर्टेड पिरामिड दिखना चाहिए, आपका उल्टा पिरामिड दिखना चाहिए। कि आपने बनाया हो, मैं किसी भी दिन आपसे बोल दूंगा दैट आई नीड टू चेक इट। चलें आगे चलें। बताओ क्या इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर से आपको इजी हुआ? हाँ, बिल्कुल दे देता हूं मेरे भाई, जरा सामने पढ़ो। देखो मैंने पिरामिड बनाया है उल्टा, उल्टे पिरामिड में बड़ी वाली जो जो जगह है वो इनने ले ली, बड़ी ड्यूरेशन ने, ऑन उससे छोटा ले लिया यानी केवल दिन और दिनांक के लिए, और एट पॉइंट वाला ले लिया, सबसे छोटा पॉइंट वाला ले लिया, नुकीला नुकीला सा, तो एट यानी बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए अब हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेंशन ना ले। हाँ। अब हम बात करते हैं फॉर, ऐसा प्रपोजिशन जो ड्यूरेशन के लिए लगता है। हमें ड्यूरेशन के लिए खूब सारे प्रपोजिशन मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, फॉर के आप लोग ना पहले से ही कॉन्सेप्ट आपका फॉर पहले से बना हुआ है। तो एक काम करते हैं, फॉर का मतलब के लिए होता है। एक काम करते हैं, आप लोग मुझे ना फॉर वाला सेंटेंस बताओ। ठीक है, आप लोग मुझे फॉर वाला सेंटेंस बताओ, मैं फॉर वाला सेंटेंस आपसे पूछकर लिख रहा हूं। ठीक, चलो तो मुझे बताओ ऐसा वाक्य जो जिसमें फॉर आता। चलो अमूल्य शुरू करो भाई, फॉर वाला वाक्य बताओ। फिर भी कोशिश करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और बताओ फिर, उसको धीरे से ध्यान आ जाएगा। चलो कोई और बताओ, गीतांजलि फॉर बताओ, जो मन में आ रहा है वो बताओ फॉर के लिए। ये खाना बच्चों के लिए है, ऐसा बोल रहे हैं क्या फॉर? हम्म, दिस फूड इज फॉर चिल्ड्रन, है ना। मोहित तुम बताओ फॉर के लिए। हाँ, ये टाइम के लिए नहीं है ना, ये किसके लिए है? ये पर्पस है, उद्देश्य है ना। तो हमें पर्पस वाला फॉर नहीं चाहिए, हमें कौन सा वाला फॉर चाहिए? टाइम। और हमको क्या बताना है, हमको ध्यान रखना है, टाइम प्रस्तावित समय बताता है। क्या बतलाता है? प्रस्तावित समय, जिसको हम कहते हैं प्रपोज्ड टाइम, प्रपोज्ड टाइम। ठीक है, और कैसे बताएंगे? प्रपोज्ड टाइम यानी इस फॉर में हमारा पूरा अधिकार होता है, हमारा पूरा बस होता है। ठीक है, तो देखो, हाँ, क्या मैं क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ?
चलो, तो कैसे बोलेंगे? मे आई टेक अ लीव, यस, फॉर 2 days, है ना? क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कैसे बोलेंगे अमूल्य? हम्म, यस यस। देखो अमूल्य, देखो, मे आई, फिर बात कर सकता हूँ, टॉक टू यू, और कितने मिनट के लिए? फॉर अ मिनट। मिनट की मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म लिखी है, लंबी चौड़ी स्पेलिंग है, फॉर अ मिनट। ठीक है। अच्छा, हम 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते हैं। चलिए, शाहनवाज जी बताओ, हम 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते हैं। शाहनवाज। चलो गीतांजलि आप बताओ, हम 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते हैं। वी वी स्टडी इंग्लिश 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो प्रस्तावित जो समय होता है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, किसी कार्य में लगने वाला समय, क्या बता रहे हैं हम लोग? किसी कार्य में लगने वाला समय किससे बताएंगे हम लोग? फॉर से। लेकिन फॉर आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देगा, ध्यान रखना। इसको नोट करो, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं कि फॉर आपके साथ और क्या करेगा। फॉर आपको बहुत परेशान करेगा। प्लीज नोट दिस। समय, किसी कार्य में लगने वाला समय। ठीक है जी, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, कुछ छूटेगा नहीं आपका। आगे बढ़े क्या? हम्म, चलिए। तो अब मैं आप लोगों से कुछ और भी पूछने वाला हूँ फॉर के बारे में। मैं इसे मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने? मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। ओके। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको देखना है कि मेरे वाक्य में फॉर आएगा या मेरे वाक्य में इन आएगा? इन आपने पढ़ लिया ना, और दोनों ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, ओके। तो हम बोल सकते हैं, देखो, वी कैन लर्न इंग्लिश डैश 1 month। अब आप सोचकर बताइएगा। आई विल टीच यू डैश 3 months। खुद बताइएगा। वी want to go for a holiday dash 2 weeks। uh, I learned driving dash 2 weeks। चलिए बताइए किस में क्या आ रहा है? हाँ, पहला आप बताओ, वी कैन लर्न इंग्लिश डैश 1 month।
इन 1 month. चलो मोहित तुम बताओ, आई विल टीच यू डैश 3 months. नहीं, फॉर 3 month. चलो गीतांजलि, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ हॉलीडे डैश 2 weeks. फिर से फॉर लगेगा. और आप बताओ शाहनवाज जी, आई लर्न ड्राइविंग डैश 2 weeks. इन 2 weeks. देखो एक बात बताओ, जब मैंने कहा मैंने ड्राइविंग 2 वीक में सीखी, तो क्या मुझे पता था कि मुझे ठीक 2 ही वीक लगने वाले हैं? तो इस पर मेरी डिक्लेरेशन नहीं है ना, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसके बीच में 2 वीक्स के बीच में मैंने ये सीख लिया. लेकिन वी वांट टू गो फॉर अ हॉलीडे फॉर 2 वीक्स, तो 2 हफ्तों के लिए मैं जा रहा हूं, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? है ना. तो जिस काम को मैं प्रस्तावित कर रहा हूं मेरी ओर से, उसके लिए मुझे फॉर लगाना. देखो, आई विल टीच यू फॉर 3 months, ये मेरा डिक्लेरेशन है ना, मेरी प्रस्तावना है कि नहीं है? मैं अपनी तरफ से प्रेजेंट कर रहा हूं ना. एंड वी कैन लर्न इंग्लिश इन 1 month. तो क्या आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 1 मंथ में इंग्लिश सीख ही जाएंगे? आप अनुमान लगा रहे हैं कि इसके बीच में सीखना हो सकता है, लेकिन आप मेरी जैसा प्रस्ताव नहीं दे रहे, आप डिक्लेयर नहीं कर रहे. तो जहां पर डिक्लेरेशन है, जहां पर हमारा बस चलता है ड्यूरेशन पर, वहां मैं फॉर लगाऊंगा. और जहां पर मैं सिर्फ इतना बतला रहा हूं ये कार्य इतने समय में हुआ, वहां मैं इन लगाऊंगा. एक एक और करते हैं, ठीक है. चलो गीतांजलि जी, आप इसका हिंदी बताइए. दूध केवल एक क्षण में फट सकता है. दूध केवल एक क्षण में फट सकता है. मिल्क कैन बी, अब फट सकता है क्या बोलेंगे? कर्डन डैश 1. चलो बताओ जल्दी से. दूध केवल, हाँ जी, यहां पर आएगा क्या? इन, क्योंकि मैं कोई प्रस्तावना नहीं दे रहा हूं. ठीक है ना. अच्छा, मैंने दूध 1 घंटे उबाला, कैसे बनाएंगे? आई बॉइल्ड, हाँ, एक सेकेंड. आई बॉइल्ड मिल्क फॉर 2 2 घंटे तक उबाला. आया समझ में? तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर मुझे बस था कि मैं इसके कम भी उबाल सकता था, मैंने 2 घंटे उबाला, ये मेरी अपनी इच्छा थी. ठीक है ना. और मिल्क 1 सेकेंड में ही फट गया, तो क्या मेरी इच्छा थी कि 1 सेकेंड में फट जाए? हाँ, तो जहां डिक्लेयर करना है वहां पर आपको क्या लगाना है? फॉर. और जहां डिक्लेयर नहीं, आपको सिर्फ चर्चा करनी इतना समय, तो आपको इन लगाना है. सबको क्लियर हुआ जी? मोहित तुम क्लास में हो कि कॉल में हो? समझ आना जरूरी है. अमूल्य, डाउट है कोई? एकदम क्लियर है. चलिए ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट्स. आगे बढ़े. चलिए, हमारे फॉर के एग्जांपल 2-4 यहाँ भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. शी स्टडीड फॉर 3 hours. We waited for 2 days. He went on a holiday for a week. I haven't seen for ages. And the movie lasted for 2 hours. आगे बढ़े. अगले और कंफ्यूजन वाली चीजें आ रही हैं. वी हैव गॉट ड्यूरिंग एंड वाइल. ये एक अलग प्रकार का सरदर्द है, ड्यूरिंग एंड वाइल. हमें इसको फिलहाल यही समझ लेना है, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है.
व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग एंड व्हाइल, तो ड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है? ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, और व्हाइल का मतलब क्या होता है? जबकि, जबकि या फिर जब। ये ड्यूरिंग और व्हाइल के अर्थ होते हैं। तो अगर हिंदी पूछी जाए तो के दौरान में आपका हिंदी का वाक्य कैसा कैसा बनेगा ये मैं बता देता हूं, ठीक है? जैसे कि मैच के दौरान, जैसे कि भोजन के दौरान, भाषण के दौरान, यात्रा के दौरान। समझे आप लोग? और जबकि या जब लगाऊं तो जब के साथ क्या होगा? जब हम मैच खेल रहे थे, जब मैं भोजन कर रहा था, जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे, ठीक है? जब हम यात्रा कर रहे थे। हालांकि मैंने सिर्फ एक ही टेंस लिया, पास्ट टेंस, आसान होगा हमको समझने के लिए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग के बाद ना नाउन आएगा। ड्यूरिंग के बाद क्या चीज आएगा, ध्यान रखना। ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन यानी कालखंड आएगा, ऐसा नाम जो समय के टुकड़े को बतलाए, ठीक है? मैं पूछता हूं सभी से, क्या क्लास समय के टुकड़े का नाम है? क्या मैच समय के टुकड़े का नाम है? जल्दी बता, हाँ या ना। क्या क्लास समय के टुकड़े का नाम है? मैच 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 है ना। सीजन, सीजन एक इवेंट है। सेशन समय के टुकड़े का नाम है। मील यानी भोजन समय के टुकड़े का नाम है। गेम, स्पीच, ये सब कुछ समय के टुकड़े के नाम है कि नहीं है? इज दैट क्लियर? तनय, कम हियर, check, there is something has fallen here. It hit the fan and then fell down. Turn the lights on. Turn the lights on. That might be a lizard. Just check that out. Okay guys, अब हम बात कर रहे हैं while पर। हाँ, now what is this while? While है ना जब या जबकि। while के बाद क्या होगा? हमें subject या verb लगाने। What happened? I don't know. Okay. So while के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट एंड वर्ब आएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि ड्यूरिंग के बाद मुझे ना नाम जैसे शब्द का प्रयोग करना है, और while के बाद ना मुझे सेंटेंस का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस ही आ जाएगा। देखो बताता हूँ, पूरे पूरे हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो। तो देखो, क्लास है, सो जब हम खेल रहे थे, while we were playing, ऐसा है ना। जब मैं भोजन कर रहा था, while I was eating, ठीक है। जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे, while the minister was, turn the fan on, this thing was speaking, okay. So क्या हो रहा है while के बाद? while के बाद ना एक पूरा का पूरा वाक्य चल रहा है, देखो ध्यान दो। while we were playing, while I was eating, while the minister was speaking, है ना। while के बाद मुझे क्या चाहिए? इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं, जो while के बाद जो कुछ भी लगा है ना, इतना हिस्सा, उसको कहते हैं क्लॉज। तो while क्या करता है? कंजंक्शन है, क्लॉज को जोड़ेगा। और ड्यूरिंग क्या करता है? वो प्रपोजिशन है,
ऑब्वियसली वाइल भी प्रपोजिशन है, पर कंजंक्शन वाला प्रपोजिशन, इट्स कॉल्ड कंजक्टिव प्रपोजिशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ड्यूरिंग और वाइल को अच्छे से समझ के चलना है कि ड्यूरिंग कब लगेगा और वाइल कब लगेगा। अगर आने वाला नाम है, नाम के दौरान है तो ड्यूरिंग लगाएं, और अगर सेंटेंस यानी क्लॉज है उसके दौरान है तो वाइल लगाएं। अच्छे से समझाऊंगा, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, और अच्छे से समझाएंगे हम, और आप लोगों से बनेगा, टेंशन ना लें। चले और डीप में समझे इसको। ओके, तो हम आते हैं हमारे ब्लैंक पेज पे वंस अगेन। देखो, फिर चलते हैं। ड्यूरिंग और वाइल, जबकि के दौरान। ठीक है, एक जैसे वाक्य। अच्छा ये बताओ, दो कामों के बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। देखो कैसे बोलेंगे, चलो मैं आप लोगों से ट्रांसलेट कराता हूँ। अमूल्य बताओ, जब खाना खाओ तब बात ना करो, इसे कैसे बोलेंगे, जब खाना खाओ तब बात ना करो। अच्छा सुनो, तो डिनर के अलावा बाकी खाना खाते नहीं है, लंच भी खाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे देखो, पहले हम बोलेंगे डोंट टॉक, या डोंट डोंट टॉक की जगह डोंट स्पीक बोलेंगे, डोंट स्पीक। और फिर लगाएंगे हम वाइल, फिर लगाएंगे यू, और फिर लगाएंगे ईट। अब आप इतना तो समझते होगा ना कि यू एक सब्जेक्ट है और ईट एक वर्ब है ना। सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर है, और डोंट स्पीक में भी हमारे पास जो छुपा हुआ सब्जेक्ट है वह यू वैसे दिखता नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ एक सब्जेक्ट यहाँ पर है जो कि दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ आ गया। इसको कहते हैं क्लॉज, और इसको कहते हैं क्लॉज। और जो ये वाइल लगा है ना बीच में, जो दो क्लॉज को जोड़ता है, इसको कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी दो क्लॉज को जोड़ने वाला शब्द। ओके, तो दो कार्य जब एक साथ होते हैं तब वाइल लगाते हैं। ऑल राइट, सो डू नॉट स्पीक वाइल यू ईट, जब तुम भोजन करो तब खाओ नहीं। और ऐसे वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, वेन भी तो लगाते हैं, क्यों मोहित, वेन भी तो आता है ना, वेन यानी कि जब, और वाइल यानी जब या जबकि, इसका मतलब भी जब होता है। तो अब अंतर क्या है, वेन और वाइल के बीच में क्या अंतर है, ड्यूरिंग को हम लोग बाद में देखेंगे, वेन और वाइल के बीच में अंतर क्या है। देखो देखो हम बताते हैं, वेन में एक्शंस अपनी भाषा में बता रहा हूं भाई, आगे पीछे होते हैं। ठीक है, और वाइल में एक्शंस एक समय पर होते हैं। देखो, डोंट स्पीक वाइल यू ईट यानी खाना खाते ही वक्त बोलना नहीं है, आई समझ में। देखो वेन करके देखें, आई वॉज ईटिंग वेन द फोन रैंग। इसका मतलब है ये दोनों काम एक साथ नहीं हुए, मैं खाना खा रहा था जब फोन बजा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है ना,
आई विल ओपन द डोर व्हेन यू रिंग द बेल। तो मैं डोर ओपन करूंगा जब तुम रिंग बजाओ। तो रिंग बजाना और डोर ओपन करना, ये दोनों एक साथ हो पाएंगे कि नहीं, जरा आप बताओ इकट्ठा। क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? रिंग बजना और ठीक रिंग बजा, जैसे ही रिंग बजा उसी टाइम वो डोर ओपन कर दिया। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ना, एक चीज पहले एक चीज बाद में होगी ना। आप तभी डोर ओपन करोगे जब रिंग बजेगी। रिंग बजी, खत्म हो गई कहानी, उसके बाद मैंने डोर ओपन किया। ऐसे में वेन लगाना है। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो। ऐसा कोई व्यक्ति है जो जो रिंग बजाए जा रहा और बटन टूटी हुई है, उसको लग गया झटका। कब लगा जल्दी बताओ? झटका कब लगा? जब वो, जहां इसका मतलब दोनों एक्शन एक साथ हो गए। तो ही गॉट अ शॉक। शॉक। अब while he was pressing the बटन। ठीक है, इलेक्ट्रिक बटन। तो ये दोनों काम एक साथ होते, जब काम एक साथ हो तो वाइल, आगे पीछे हो तो व्हेन। क्या एकदम क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर है भाई? आई वॉज ईटिंग व्हेन द फोन रैंग, तो जब मैं खाना खा रहा था तब फोन बजा। क्या फोन फोन बजना और खाना खाना एक साथ चलता रहा क्या? फोन बजता रहा और मैं खाना खाता रहा, ऐसा हुआ क्या? हाँ तो बस बढ़िया है, तो वाइल लगा दो। आप किसी से बोल रहे हो ना कि मेरा फोन बजता रहता है और मैं खाना खाता रहता हूँ। माई फोन कीप्स रिंगिंग वाइल आई एम ईटिंग, ये हो जाएगा। लेकिन अगर अगर फोन बजा और आपने फोन को रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब दोनों चीज एक साथ तो नहीं हुई ना। बस तो फिर ज्यादातर जो आम जनता होती है ना, समझदार टाइप की, वो ऐसे वाक्य बनाती है कि एक ही बार फोन बजा, उन्होंने उठा लिया या तो नहीं उठाया, है ना। और जो खुन्नस खाए हुए थे ना, वो फोन बजने देते हैं कि बॉस का फोन आ रहा है, हम खाना खाने में उठाना नहीं है, कितनी देर तक फोन करेगा। आ गई बात समझ? चलो अब ड्यूरिंग की बात करें। ड्यूरिंग यानी समय, नाम 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 आ जाएगा। नाम किसका होगा? समय के टुकड़े का नाम, कालखंड का नाम। ठीक है, तो मैं बीमार पड़ गया भोजन के दौरान। आई फेल इल के दौरान, ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान। बारिश शुरू हुई मैच के दौरान। रेन स्टार्टेड ड्यूरिंग द मैच। ठीक है, अच्छा, हम हंसने लगे भाषण के दौरान। चलो बताओ, लगने वाला कैसे बुलाएंगे? हम हंसने लगे। कौन बता रहा हम हंसने लगे? इसको कौन बता रहा? कोई नहीं बता रहा। हम हंसने लगे कैसे बताएंगे? नहीं, लगे। गीतांजलि आपको बताया था। लगे स्टार्टेड, वी स्टार्टेड लाफिंग। भाषण के दौरान, भाषण क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द स्पीच। ठीक है, अच्छा, यात्रा के दौरान मैं सो गया। आई आई फेल asleep ड्यूरिंग माई जर्नी। तो ये जो ड्यूरिंग के बाद सभी शब्द है ना, ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वाइल के बाद या व्हेन के बाद जितने शब्द हैं, ये क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। समझ में आया है जी? कोई डाउट है? एवरीबडी कम ऑन, टेल मी द डाउट्स।
जो डाउट हो बताओ। वाइल, वाइल, इट्स नॉट व्हील, इट इज वाइल। ओके, वाइल को फिर से समझते हैं। वाइल का मतलब क्या होता है, जब दो काम एक ही वक्त पर हो तो तब हम वाइल लगाते हैं, दो काम एक ही वक्त पर हो, ठीक है, परस्पर चलते रहे। मैंने क्या कहा, तुमने बताया ना, डोंट स्पीक वाइल यू ईट, एक ही वक्त पर दो काम मत करो। कुछ आया समझ में? और नीचे वाला सेंटेंस देखो एंकर का, ही गॉट अ शॉक वाइल ही वॉज प्रेसिंग द बटन, जब वो बटन दबा रहा था तो दबाते हुए उसी वक्त दबाते दबाते उसको शॉक लग गया, तो दोनों चीजें एक साथ हुई। चलो एक और बनाए, अमूल्य, वाइल पर एक और, हाँ अब तुम बनाना, ठीक है। ओके, सड़क पर मत चलो जब तुम फोन पर बात कर रहे हो, बताओ। सड़क पर मत चलो, डोंट, हाँ, हाँ डोंट वॉक, हाँ डोंट वॉक ऑन रोड्स वाइल, आराम से वाइल पूरा बोला, वाइल, वाइल यू, वाइल यूजिंग द फोन, दैट्स आल्सो करेक्ट, वाइल यूजिंग द फोन, ठीक है, वाइल यूजिंग द फोन, आई समझ में? यहाँ पर केवल नाम नहीं आया, यहाँ पर आया पूरा का पूरा क्लॉज, इसलिए आपने क्या लगाया, वाइल। और ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, एक समय पर होने वाली दो क्रियाओं के लिए वाइल लगाते हैं, आगे पीछे होने वाली दो क्रियाओं के लिए वेल लगाते हैं, और जब एक क्लॉज के साथ नाउन यानी समय का टुकड़ा आ जाए तो ड्यूरिंग लगाते हैं। अमूल्य, इज दिस क्लियर नाउ? हेलो, ओके, और किसी को कोई डाउट है? हम्म, जरूरी नहीं है, आज क्लियर हो गया। इनफैक्ट कंजंक्शन का मैं कोई खास चैप्टर लेने वाला भी नहीं, वो तो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में आता है, ठीक है जी। ओके, तो आज की क्लास फिनिश की जाए। ओके, तो गुड नाइट एवरीबॉडी, हाँ, गुड नाइट एवरीबॉडी, बने रहे इंग्लिश माँ साहब के साथ।